दो बुजुर्ग लोग अपने दत्तक बेटे और बेटी को अपनी विशाल संपत्ति विरासत में मिलने से रोकने के लिए दृढ़ निश्चय किए। फिर लड़की को पैसे देकर उस असली बेटी का रूप धारण करने को कहते हैं जिससे उन्होंने संबंध तोड़ लिए थे। फिर वसीयत बना देते हैं जिसमें सारी संपत्ति लड़की के नाम छोड़ दी जाती है, इस बात से अनजान की लड़की वही असली बेटी है जिसे उन्होंने कभी घर से निकाल दिया था, क्योंकि लड़की को बचपन से ही बूढ़े आदमी और माँ ने घर से निकाल दिया था और उसे मन की शांति नहीं मिली थी। इसलिए लड़की ने बाद में एक सेवा शुरू की जो बेटी की भूमिका निभाकर देखभाल करने वालों द्वारा सताए गए बुजुर्गों के लिए आवाज उठाती थी, जिससे उसकी पारिवारिक स्नेह की लालसा पूरी होती थी, उसे बेटी होने की खुशी भी मिलती थी और वह आय भी कमा पाती थी। एक दिन लड़की को 10 गुना इनाम देने वाला एक काम मिला और ग्राहक ने लड़की को कुछ और लोगों को साथ लाने का निर्देश दिया। जब लड़की घबराहट में नर्सिंग होम पहुंची तो वह स्तब्ध रह गई कि ग्राहक वही बूढ़ा आदमी और माँ थे जिन्होंने कभी उसे घर से निकाल दिया था। हालांकि वर्षों बाद उन्होंने लड़की को पहचाना नहीं और अपनी शिकायतें उड़ेल दी। अतीत में दत्तक बेटे और बेटी की संयुक्त साजिश के कारण लड़की को बेरहमी से घर से निकाल दिया गया था। अब बूढ़े आदमी और माँ की दयनीय हालत देखकर लड़की मिश्रित भावनाओं से भर गई, जबकि माँ ने आश्चर्य से नोटिस किया कि लड़की असली बेटी से मिलती जुलती है। लड़की ने कड़वी पेशेवरता के साथ प्रतिक्रिया दी और बूढ़े आदमी और माँ को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वह अब भी माफ नहीं कर पा रही थी कि उन्होंने क्या किया था। फिर लड़की ने उस देखभाल करने वाले का सामना किया जो बूढ़े आदमी और माँ को सताता था और तुरंत 2 कर्मचारियों को बुलाने से पहले उस दुष्ट देखभाल करने वाले को पीटा। देखभाल करने वाला टूट गया और फिर बूढ़े आदमी और माँ के साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ऐसे लड़की ने यह काम आसानी से पूरा कर लिया। बूढ़े आदमी और माँ लड़की से बहुत संतुष्ट हो गए, यह मानते हुए कि लड़की दत्तक बेटे और बेटी की तुलना में अधिक भरोसेमंद है, और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि लड़की उनकी असली बेटी बन जाए। साथ ही उस बेटी के नाम का जिक्र किया जो वर्षों से लड़की के दिल में दबा हुआ था। उसी समय दत्तक बेटा दरवाजा लात मारकर खोलता हुआ अकड़ते हुए अंदर आया और बूढ़े आदमी और माँ को वसीयत बनाने और संपत्ति सौंप देने की धमकी देने लगा। बूढ़े आदमी ने झूठ कहा कि उसे अपनी असली बेटी मिल गई है और उसने दत्तक बेटे को लड़की को फिर से सताने से रोकने की कोशिश की, जबकि लड़की ने अपने लोगों को दत्तक बेटे को पीटने का आदेश दिया। बूढ़े आदमी और माँ ने चुपचाप खुशी मनाई जब दत्तक बेटे को सजा मिली और वह अपमानित होकर चला गया। बाद में बूढ़े आदमी और माँ को आश्चर्य हुआ कि लड़की परिवार के मामलों को कैसे जानती है। लड़की ने समझाया कि टीम हर काम के लिए पृष्ठभूमि जांच करती है, जिस पर उन्होंने पूरी तरह विश्वास कर लिया। फिर बूढ़े आदमी और माँ ने प्रस्ताव रखा कि वसीयत बनाकर संपत्ति लड़की की देखरेख में रख दी जाए, इस शर्त के साथ कि यदि 20 वर्षों बाद भी उन्हें अपनी असली बेटी नहीं मिली तो लड़की उस अपार संपत्ति की वारिस बन जाएगी। बूढ़े आदमी और माँ की सच्चाई देकर लड़की डगमगा गई और नाराजगी होने के बावजूद उसने सहमति दे दी। अगले दिन दत्तक बेटे और बेटी की उम्मीदें तोड़ने के लिए बूढ़े आदमी ने एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घोषणा की कि उन्हें अपनी असली बेटी मिल गई है और लड़की को वारिस नामित किया गया है। हालांकि दत्तक बेटी अचानक सामने आई और जोर देकर कहा कि लड़की बूढ़े आदमी और माँ की असली बेटी नहीं है। दत्तक बेटे ने दावा किया कि बूढ़े आदमी को पार्किंसंस रोग है और माँ को डिमेंशिया है, ये जोर देते हुए कि लड़की ने बुजुर्गों की भ्रमित अवस्था का फायदा उठाकर संपत्ति ठग ली है, जबकि दत्तक बेटी ने भी आरोप दोहराया और कहा कि लड़की धोखेबाज है। योजना के उजागर हो जाने पर बूढ़ा आदमी निराशा में डूब गया। फिर भी लड़की ने बूढ़े आदमी और माँ को सांत्वना देने की कोशिश जारी रखी।